Good morning. Morning. Good morning, Good dears. morning, sir. Morning. आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, जो हम कल भी हमने इसको स्टार्ट किया था और इसे हिंदी में संस्था और समिति कहते हैं। संस्था हमने कल पढ़ ली है और आज हम समिति की तरफ चलेंगे, एसोसिएशन की तरफ चलेंगे। तो कल रादर परसों जैसे हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, उस समय से मैंने आपको कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठे होते हों और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही वो विशेष उद्देश्य खत्म हो जाए और वो अलग अलग हो जाएं, ये अलग अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः जो इकट्ठा होने की वजह थी अगर वो खत्म हो जाती है तो वो एसोसिएशन कहलाती है। और उस एसोसिएशन को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियमों विनियमों का ढांचा चाहिए होता है, रूल रेगुलेशन चाहिए होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन के उसी ढांचे को हम संस्था कहते हैं। ये बात हमने अभी तक का जो सारा इंटरेक्शन हमारा रहा उसमें हमने इस बात को आपके सामने रखा। तो आज जो पहले वाला जो एस्पेक्ट था, पहले वाला जो पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो एसोसिएशन कहलाती है। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि 1000 लोग या 10,000 लोग इकट्ठे हो गए तो वो एसोसिएशन कहलाई जाएगी। हो सकता है बड़े लेवल पर जो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस होती हैं उसमें ये हो सकता है, जैसे किसान संघ आजकल जो चला हुआ है, सारा ये जो मामला चला हुआ है किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध की स्थिति जो बनी हुई है उसमें हो सकता है लाखों करोड़ों लोग हों, परंतु मुख्यतः दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए जिनका उद्देश्य एक हो तो उसे हम संघ की रादर एसोसिएशन समिति की उसे हम संज्ञा देते हैं। तो इसमें एसोसिएशन को बनाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत बहुत जरूरी है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तीन चीजें क्या है? नंबर 1 चीज है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। अब लोगों का समूह कैसे बनता है, जो मैंने पहले बात की आपसे, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। इसमें लोग व्यक्ति नहीं, लोग चाहिए, दो या दो से अधिक लोग चाहिए। नंबर 2, दीज पीपल मस्ट बी इन ऑर्गेनाइज्ड वन, वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, एक ग्रुप में होने चाहिए और उनको संगठित रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की यहाँ व्यवस्था की जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन वही जो मैंने बात की थी, रूल रेगुलेशन का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ की जाएगी। तीसरा जो है दे मस्ट हैव सम कॉमन पर्पस और स्पेसिफिक नेचर ऑफ पर्पस, कोई स्पेसिफिक एक विशेष नेचर का एक उनका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य कोई ना कोई होना चाहिए इकट्ठा होने का। और जब ये तीनों की तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो फिर एक एसोसिएशन का निर्माण होता है। जैसे फैमिली एज एसोसिएशन, जैसे चर्च, जैसे मंदिर, कोई जैसे ट्रेड यूनियन है, म्यूजिक क्लब है, ये सारे के सारे किसान क्लब, किसानों का आजकल जैसे चला है, ये सब के सब एसोसिएशन के एग्जांपल्स हैं। एसोसिएशन जो है उसके कई आधार हो सकते हैं, कई आधारों पे उसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे ड्यूरेशन के आधार पे है, ड्यूरेशन मैंने इस समय अवधि उसकी कितनी होगी, उसके आधार पे टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। और उसके बाद जैसे फ्लड कहीं आया, अभी जैसे पीछे कोरोना काल आजकल जैसे चला हुआ है, तो कोरोना के समय में कई ऐसी एसोसिएशंस बनी हैं जो कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, उनके लिए और काम करने के लिए वो इकट्ठा होकर काम करती हैं। फ्लड कहीं आ गया तो फ्लड के लिए जो रिलीफ कर देने के लिए जो एसोसिएशन बनेगी वो उस तरह से रहेगी। अर्थक्वेक कहीं आ गया तो उसी तरह की वो एसोसिएशन रहेगी। तो कहने का अर्थ सिर्फ मात्र यही है कि वो स्टेट के वाइड हो सकती है, वो नेशनल वाइड हो सकती है, वो ग्लोबल हो सकती है, पर एसोसिएशन जो होगी उसमें जो है डिपेंड करेगा
कि नेचर क्या है। जैसे सोशियोलॉजी को हमने प्रमोट करना है, सोशियोलॉजी के बच्चों को हमने फैसिलिटेट करना है, ये उद्देश्य दो हमने लिए और उस उद्देश्य को लेके हमने एक सोशियोलॉजिकल सोसाइटी हिमाचल प्रदेश नाम से एक हमने एसोसिएशन बना दी। वो सोशियोलॉजी के बच्चों का, सोशियोलॉजी के टीचर्स का, सोशियोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर का, एनीथिंग whosoever is he or she is dedicated to sociology and committed to sociology and want to something on the basis of sociology or for sociology as well, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे सिंपल शब्दों में से कहा जाएगा कि हम बात कर रहे हैं एक एसोसिएशन की। सब्जेक्ट सोसाइटी जैसे हमारा टीचर एसोसिएशन हमारी हैं, आपकी स्टूडेंट एसोसिएशन है, कोई एनएसयूआई है, कोई एबीपी है, कोई एसएफआई है, तो कोई क्या कोई क्या कोई क्या, तो ये सब की सब क्या है? ये सब की सब एसोसिएशंस हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, म्यूजिक क्लब है, कोई भी फिलांथ्रोपिक समाज में सेवा करने वाला कोई भी एनजीओ या कोई भी ऐसा, तो वो सारे के सारे जो होंगे उन्हें एसोसिएशन का नाम जो है वो दिया जाएगा। सिर्फ कहने का जो अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो सिर्फ यही है कि ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर जब किसी भी खास उद्देश्य के लिए इकट्ठे होंगे तो देन वी विल कॉल इट एज एसोसिएशन। सो बाय कंसीडरिंग, by concentrating on this aspect of association, we may call it as a very what should I say, encouraging sort of thing, जो कि इसे हम एसोसिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल एक और देता हूं, जैसे आप लोग बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबका एक कोई ना कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? आपने बीए करना है, ग्रेजुएशन करनी है और ग्रेजुएशन आपको सोशियोलॉजी में करनी है। इसलिए आप लोगों ने एडमिशन लिया और सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? इस क्लास को अटेंड किया, फिर बीए प्रथम वर्ष पास किया, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जैसे ही तीनों साल आपने पास किए और जो आपके साथ पढ़ने वाले जो साथी थे उनको लेकर आपकी पूरी एसोसिएशन बनी। जैसे जो सोशियोलॉजी पढ़ता है कॉलेज में, उनके लिए प्रयास द सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नाम से एक एसोसिएशन है हमारी, और उसके आप मेंबर बनते हैं। और जैसे ही आप पास आउट होंगे तो वहां ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है हमारी, उसके आप मेंबर बनते हैं। तो जिंदगी भर सोशियोलॉजी एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो जिंदगी भर वो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा प्रयास एसोसिएशन में हमेशा किया जाता है। इसके 3-4 डेफिनेशन है, वही आपने देखनी है, उनको याद करना है आपने। और मैं आप सीधा आऊंगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, कैसे एसोसिएशन बनती कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर एलिमेंट्स की जहां तक बात है, इसके तत्व क्या है, कैसे ये बनती है, तो जहां तक इन तत्वों की बात है तो इसमें क्या होगा कि एसोसिएशन जो होती है कंक्रीट फॉर्म होता है। ये कंक्रीट क्या होता है? एक होता है अब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कंक्रीट, दो तरह के फॉर्म होते हैं। ये सोसाइटी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट होती है, वो कंक्रीट नहीं होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्त और अमूर्त। तो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त माने जिसे देखा जा सकता हो, अमूर्त माने अब्स्ट्रैक्ट, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ छुआ भी नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। और जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, उसे कंक्रीट कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है मात्र, ये एसोसिएशन जो होती है वो कुछ लोगों का समूह है और वो उसका नंबर कम ज्यादा हो सकता है, पर्टिकुलर उसका एम होता है, और साथ में कंक्रीट ग्रुप है जिसे कि हम देख सकते हैं। जैसे आजकल फिर से एग्जांपल वही दूंगा मैं, किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं एक एसोसिएशन के रूप में, तो हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से किसान दिल्ली के आसपास डटे हुए हैं, दैट इज एसोसिएशन। आप लोग इकट्ठे हैं अभी क्लास के रूप में, दैट इज एसोसिएशन। अगर आप उसमें एक बैनर तले होंगे, बैनर तले बाय मीन कि जैसे प्रयास के बैनर तले आप किसी भी इवेंट में हिस्सा ले रहे होंगे, एसएसएसपी के बैनर तले, नवीसा के बैनर तले, आईएसए के बैनर तले और आईएसएस के बैनर तले, ये सारे जो मैंने नाम आपको गिनाए हैं आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाले हैं ये नाम, ये सब हमारी एसोसिएशंस हैं सोशियोलॉजी के लिए जो काम करती हैं हिमाचल में, पूरे जोन में, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। सोशियोलॉजी के लिए जो काम करते हैं इकट्ठे होकर लोग, उनका एक ये
संगठन है, उनकी एक समितियां हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने अभी रखे। तो ये इस तरह से कंक्रीट फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसका, और उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, परंतु उसके जो जुड़ने वाले जो लोग हैं उनका कोई ना कोई मूर्त स्वरूप उसका रहता है। नंबर 2, ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी एसोसिएशन के निर्माण में चाहिए। जब तक वो इकट्ठे नहीं होते हैं तो किसी भी तरह से एसोसिएशन नहीं बनती है। तो सिर्फ कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जब तक लोग नहीं होंगे तब तक किसी भी एसोसिएशन का निर्माण या उसको फॉर्म नहीं किया जा सकता। और इसमें स्पिरिट, जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है, वो होना बहुत जरूरी है। लोग तब जुड़ेंगे जब उनमें कोऑपरेटिव स्पिरिट होगी, कुछ समाज के लिए करने की स्पिरिट होगी, या कुछ उन व्यक्तियों के लिए करने की स्पिरिट होगी जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज एसोसिएशन का निर्माण नहीं हो सकता। नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या होता है कि टू ऑर्गेनाइज पीपल फॉर सर्टेन पर्पस। कोई ना कोई पर्पस उसका होगा जिसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज ग्रुप है, और जिसमें लोगों को गाइड करना है, उनको निर्देशित करना है, और उनके लिए बहुत सारे और चीजें करनी है, तो वो एसोसिएशन कहलाती है। देन इट इज एस्टेब्लिश्ड, इसका निर्माण किया जाता है, इसे बनाया जाता है। ये अपने आप नहीं बनती, ये स्वतः नहीं बनती, इसको बनाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। इसको जब एस्टेब्लिश किया जाएगा तो सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस इसका जन्म नहीं होता है। ये कई सालों की मेहनत या अदर कई लोगों का इकट्ठा होकर किया गया प्रयास होता है, जिसकी वजह से इसकी इसकी रचना होती है सबसे पहले, फिर ये ग्रो करता है, और उसके बाद ये कोई फाइनल शेप लेता है। और उसको कैसे करना है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लागू किया जाता है। उसका एक पूरा एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है कि किस तरह से वो काम करेंगे। ऑफिस बेरे रहते हैं, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, फिर ट्रेजरर होता है, और कई इस तरह से एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहते हैं, कार्यकारिणी सदस्य हम जिसको बोलते हैं, वो भी रहते हैं, जो उस एसोसिएशन के लाइफ मेंबर होते हैं या उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। देन इट्स एम इज डिटरमाइंड, इसका जो लक्ष्य होता है वो डिटरमाइंड है, निश्चित है, पहले से ही सुनियोजित होता है, वो निश्चित होता है। और जब वो ऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें फिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा, जब कोई ना कोई उसका फ्रेमवर्क होगा। और जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों का ढांचा, विनियमों का ढांचा, विनियमन उसका कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, उसका ढांचा बनाना पड़ता है, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उस एसोसिएशन विशेष का। जो भी होगा उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के तहत ही हो सकता है, उनसे बाहर हम नहीं जा सकते। और इस तरह से जो डिटरमाइन किया जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो सॉल्यूशंस में रिटन लॉ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो उनमें जो संविधान उस संस्था को जो बनाया गया है, उस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही उसको उन चीजों को एड्रेस किया जाता है, एड्रेस किया जाएगा, और सारा उनको इस तरह से करने की कोशिश वो की जाती है। आइडेंटिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और एक अलग से आइडेंटिटी रहे, डिस्टिंक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव उसके होते हैं, उन्हीं के चलते सारी चीजें ही की जाती हैं। ओनली मेंबर फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके ये नहीं कि सारे समाज ने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। नंबर 6 है ओनली मेंबर्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, मातर जो इसके मेंबर्स होते हैं वही इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। मान लीजिए सोशियोलॉजी की एसोसिएशन है, तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट और सोशियोलॉजी के टीचर्स और एनीवन हु इज रिलेटेड विद सोशियोलॉजी, ही और शी विल फॉलो द रूल्स ओनली, सिर्फ मात्र वही रूल को फॉलो करेगा, हिस्ट्री वाला नहीं करेगा, पोल साइंस वाला नहीं करेगा, इंग्लिश वाला नहीं करेगा, राह चलता व्यक्ति नहीं करेगा, मात्र वही करेगा जो कि उसका मेंबर है। जो मेंबर नहीं है उसके लिए उस एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है। जैसे परिवार एक एसोसिएशन है, तो मेरे परिवार के क्या रूल हैं, वो मेरे परिवार के जो मेंबर हैं वही उसको फॉलो करेंगे, आपके परिवार के नहीं। आपके परिवार के जो रूल हैं वो आप ही उसको फॉलो करोगे,
और आपके परिवार के मेंबर सभी के सभी उसको फॉलो करेंगे। और अगर सोशियोलॉजी क्लास की अगर बात की जाए तो सोशियोलॉजी क्लास में जो रूल्स हैं वो सिर्फ सोशियोलॉजी क्लास के रादर सोशियोलॉजी के परिव्यू में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे और नहीं। जैसे इस क्लास को आप लोग अटेंड कर रहे हैं बीइंग स्टूडेंट सोशियोलॉजी, अगर नहीं होते तो अगर आप इसके मेंबर नहीं होते तो आप इसको फॉलो करते ही नहीं। इसलिए क्या कहा गया, ओनली मेंबर फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 7 है मेंबरशिप इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, मैंडेटरी नहीं है, ये ऐच्छिक है। मर्जी है आपकी, ज्वाइन करना तो करो, नहीं ज्वाइन करना तो ना करो, तो मर्जी है, ऐच्छिक होती है ये। और ऐच्छिक है तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट इफ दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। सारे कोई व्यक्ति जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो, नहीं तो कंट्रीब्यूट ना करे तभी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता, रादर वही कंट्रीब्यूट करेगा जो कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक ए पॉइंट। और उसके बाद अगर उसको देखने की कोशिश करें तो किसी भी तरह से विप जारी नहीं होता कि आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना ही करना है। रादर आपने जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता ना, आज विप जारी हो गया, आज सबको भाई विधानसभा में आना है या लोकसभा में सबको आना है, विप जारी हो गया भाई, तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें सिंपल शब्दों में इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति विशेष उसका मेंबर है उसके लिए ऐच्छिक है, उसका दिल करे तो आए, नहीं दिल करे तो ना आए। तो ये पूरी तरह से पूर्णतः ऐच्छिक होता है और इसमें फ्री विल है, वो काम करती है। जैसे छोटा एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, आर्य समाज आज के टाइम में या उस समय बहुत बड़ा एक संस्था बनी थी, राधा स्मृति बनी थी, और जिसमें जो थे लोगों को मोटिवेट किया गया था कि सामाजिक कल्याण के लिए आगे आइए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सनातन धर्म सभा है, फलानी सभा, डेंगी सभा, पता नहीं कितनी सभाएं हैं जिनके मेंबर हम बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। इट्स टोटली वॉलंटियर टू अस, टोटली वॉलंटियर टू अस। और उसी तरह से अगर हम एकेडमिक की बात करें तो हमारी मर्जी है कि हमने किस एनएसएस को ज्वाइन करना है, एनसीसी को ज्वाइन करना है, कल्चरल एक्टिविटीज को ज्वाइन करना है, या किसी और जो भी कार्यक्रम होते हैं कॉलेज के उनको हमने ज्वाइन करना है। इट्स टोटली अप टू अस। तो नंबर 8 है कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। जितने भी मेंबर होते हैं एसोसिएशन के उन सब का जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं उनके, वो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे आप लोगों के सबके एक जैसे कॉमन, सबका एक ही उद्देश्य है कि सबने बीए पास करना है, पहले स्टेज में एमए करना है, उसके बाद फिर पीएचडी करनी है, या रादर उसके बाद फिर नौकरी करनी है। तो ये सबका एम एसोसिएशन में हमेशा एक होता है और वो कॉमन एम के साथ चलते हैं। और कोई ना कोई जो है उसका हर एसोसिएशन का उद्देश्य जरूर जरूर होता है, और उसी उद्देश्य को लेके जो सारे मेंबर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो प्रयासरत भी रहते हैं। सो कहने का जो अर्थ है वो सिर्फ मात्र यही है कि जो भी अगर हम उसकी बात करें कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़ने का जो वजह है, जो कारण है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो जुड़ते हैं। नंबर 9 है लीगल स्टेटस होता है इसका। लीगल स्टेटस है इसका कानूनी, कोई ना कोई इसको नंबर मिला होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसका, इसलिए कानूनी प्रावधानों का सारा इसमें ब्यौरा रहता है। और ये जो लीगल एक्शन जो है वो मेंबर के खिलाफ जो है वो लिया जा सकता है अगर वो एम्बेजलमेंट कोई करे। एम्बेजलमेंट बाय मीन कि कोई धांधली करे, कोई धांधली अगर करेगा तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है और कोर्ट पुलिस का सारा सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो रजिस्टर्ड होता है। अगर बड़े लेवल का है तो, अगर छोटे लेवल का है तो हो सकता है कि कॉलेज में जैसे हमारे सब्जेक्ट सोसाइटीज होती हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। तो सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने होते हैं उसे ओबे करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव जितने लोग हैं उसको उनको वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं और सारा इस तरह से सिस्टम में सारा चलता है। सेकंड लास्ट है हमारा ऑफिस बेयरर्स होते हैं। इसके ऑफिस बेयरर यानी पदाधिकारी होते हैं। हर एसोसिएशन के पदाधिकारी रहते हैं, और जैसा संविधान में, संविधान बाय मीन कि इस उस एसोसिएशन के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट वेरी एसोसिएशन
में MOA का शब्द दिया जाता है, उसमें MOA, MOA मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार, उन प्रावधानों के अनुसार क्या होगा, उन प्रावधानों के अनुसार ऑफिस वेरियर्स का जो है पदाधिकारियों को चयनित किया जाता है या उन्हें नामित किया जाता है। चयनित माने इलेक्टेड होते हैं या तो वो नॉमिनेटेड होते हैं। नामित करेंगे तो नॉमिनेशन, इलेक्ट करेंगे तो वो इलेक्टेड, मतलब चुनाव करेंगे तो इलेक्टेड। तो इस तरह से एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आई मीन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उन्हें जो है वो उन्हें वो इसके लिए नामित किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। और अंतिम है टेम्परेरी इन नेचर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी में इसके मेंबर आते जाते रहते हैं। एसोसिएशनल जो एस्पेक्ट है एसोसिएशन का वो टेम्परेरी होता है, परंतु इंस्टीट्यूशनल जो एस्पेक्ट है वो परमानेंट होता है। जैसे हमने पहले बात की थी, ये क्योंकि एक इंडिविजुअल की क्रिएशन है एसोसिएशन, तो इंडिविजुअल की क्रिएशन होने के नाते डेलिबरेटली, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी, जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा होता है तो ये एसोसिएशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको फेयरवेल पार्टी हो जाएगी कॉलेज से, उस दिन लगेगा कि भाई अब हमारा इस कॉलेज से रिश्ता टूट गया या खत्म हो गया, या जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमारा खत्म हो गया। सो इसीलिए कहने का अर्थ जो है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम आए थे वो हमने अचीव कर लिया, तो उसके बाद फिर उस एसोसिएशन का जो है उसके साथ हमारा जुड़ाव खत्म हो जाता है, रादर या जिंदगी भर बना रहता है। तो ये अचानक नहीं होता, नेचुरली नहीं होता, क्योंकि इसको क्रिएट किया जाता है, अपने किसी उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए ये जैसे उद्देश्य पूरा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट जैसे ही उस व्यक्ति विशेष के पूरे होंगे, तो ये उसका एसोसिएशन के साथ संबंध है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। बहुत ही कम शब्दों में इसको कंक्लूड किया जा सकता है, जो उपरोक्त विवेचन हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि जो एसोसिएशन है इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन सोसाइटी और कम्युनिटी, समाज में रहते हुए, समुदाय में रहते हुए ये लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, फॉर्मल इसका नेचर होता है, ये रजिस्टर्ड होता है, और इसमें जो सारे के सारे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एसोसिएशन नहीं होती हैं। एसोसिएशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी एसोसिएशन को क्रिएट करना पड़ता है और उसके लिए काम करना पड़ता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक एसोसिएशन हो, और हर एसोसिएशन जो है वो जरूरी नहीं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सोशल पॉलिटिकली एज वेल एज जो भी इकोनॉमिक सेटअप होता है हमारा, उसके आधार पे इसको फॉर्म किया जाता है, चलाया जाता है। एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने लोगों को इकट्ठा रखने में और समाज के लिए काम करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेंबरशिप जो होती है वो लिमिटेड होती है, परंतु वो सिग्निफिकेंट होती है, और उसके साथ जो टेम्परेरी ये नेचर का रहता है, और टेम्परेरी इसके जो मेंबर हैं वो आते जाते रहते हैं, ऑफिस बेरर आते जाते रहते हैं, परंतु जो इसका इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट जो है वो हमेशा इसका परमानेंट ही रहता है। तो इस तरह से ये आज यहाँ ही हम करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में फर्क क्या है, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में अंतर क्या है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी, आपने दिमाग में एक चीज को रखना है, मैकाइवर एंड पेज एक बहुत बड़े 2 अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी किताब है सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं वो एसोसिएशन से संबंधित होते हैं, एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशन को बिलोंग नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशन को हम फॉलो करते हैं, जबकि हमारा संबंध जो है वो मात्र एसोसिएशन के साथ होता है, और जब उनके साथ होता है तो हम we can't contribute, we can't do anything for institution, whereas we can do everything for association। तो कल इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी, और एक किस तरह से एक दूसरे के साथ ये इनका अंतर है और इनका साथ में किस तरह से जुड़े हुए हैं एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, वो भी इसको देखने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एनालिटिकली हमने इन्हें अलग अलग कर दिया। कल इसका अंतर भी देखेंगे और साथ में कैसे जुड़ाव है इनका, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कल तक शब्बा खैर, कल मिलते हैं।